1947 की हिस्ट्री जानने, समझने और देखने वाले ये बात भी अवश्य से जानते होंगे कि हिंदुस्तान का हुसैनी बॉर्डर 47 में रेड क्लिफ के द्वारा पाकिस्तान को दे दिया गया था। और ये बात उस दौर में उस एग्रीमेंट में लिखी गई थी जो 47 में हो गया था। लेकिन ये बात कितने लोगों को पता है मैं नहीं जानता कि 61 तक वो उनके पास रहा था और 61 में फिर से एक एग्रीमेंट हुआ था जिसमें हिंदुस्तान की तरफ से 12 गांव पाकिस्तान को दे दिए गए थे और ये वाला हिस्सा जो कि फिरोज़पुर का है, हुसैनी बॉर्डर, ये वापस ले लिया गया था। और 61 के बाद 65 तक के बीच में सरकार ने आखिरकार तय कर लिया कि इस ज़मीन पर एक समाधि बना दी जाए और वो समाधि बना दी गई हमारे शहीदों की, भगत सिंह की, राजगुरु की, सुखदेव की। और उस समाधि स्थल पर जहां हम आज लोग खड़े हैं, हालांकि मैं यहां से 1 किलोमीटर दूर खड़ा हूं, जहां गोलियां चली 71 में, जहां पर उन लोगों ने तोपें दागी, जहां पर इतने सारे निशान हैं, उन सब के बाद 1 किलोमीटर और क्रॉस कर लें अगर आप शहर की तरफ, तो आपको बड़े सारे पिल्लर दिखाई देते हैं। कम से कम 12 या 15 पिल्लर के बाद आपको मेरे पीछे जो ये गुंबद सा दिखाई दे रहा है, जो ये मीनार दिखाई दे रही है, जो ये बिल्डिंग दिखाई दे रही है, ये एक बंकर था। और इस बंकर का दूसरा हिस्सा जो उस समाधि स्थल पर है, जो अब मॉडर्न हो चुका है, थोड़ा सा लैविश हो चुका है और रंगीनियाँ उसमें दे दी गई हैं, वो उसका दूसरा हिस्सा था। और यहाँ हालांकि बहुत कम लोग आते हैं, लेकिन जब मैं यहाँ आया तो सड़क के किनारे देखा और यहाँ आने की गुस्ताखी कर डाली कि भैया एक सिरा अगर वहाँ है तो दूसरा भी देख लिया जाए आखिरकार कहाँ है, तो दूसरा सिरा यहाँ है। और आखिरकार ये पूरा किस्सा है क्या, वो आपको ज़रूर बता देता हूँ। लेकिन इसके बाद की कहानी क्या है वो आप लोग जानते हैं कि हाँ, जब पाकिस्तान से बांग्लादेश सेपरेट हो गया तो पाकिस्तान से शायद ये बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने वो गुस्ताखी कर डाली जिसका खामियाजा उसने भुगता। और वो इस तरह से कि वो जो 3 किलोमीटर का एरिया एक एग्रीमेंट के दौरान, एक लिखा पढ़त के दौरान हमें मिल गया, हमारे हिंदुस्तान को मिल गया, उस पर उसकी नज़र हमेशा से रही। और उसने 71 में सेपरेशन के बाद आखिरकार यहाँ फिर से गुस्ताखी की और कब्ज़ा करने की कोशिश की, और कब्ज़ा उसने किया। हालांकि वो अंदर तक आ गया और अंदर तक आने के बाद उसने शहर के कुछ लोगों ने यहाँ पे बताया कि हाँ जी, वो आकर यहाँ पर कुछ एक एरिया तक वो एंटर कर चुके थे। और वो वाला एरिया जहाँ का मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, यानी कि जो मैं आपको ये दिखा पा रहा हूँ, वो और जहाँ मैं ये खड़ा हूँ, ये दोनों बहुत बड़े बंकर थे। और इन बंकरों में हमारा असला भी था, हमारे जवान भी थे, हमारा फौजी भी थे, ऑफिसर्स भी थे। और इनमें हमारे जो फौजी शहीद हुए थे वो 112 और 2 अफसर, ये वो अफसर थे जो शहीद हुए थे इस एरिया को उनके कब्ज़े से छुड़ाने के लिए। और वो कब्ज़ा हमने जिस बहादुरी से छुड़वाया और उस पर कब्ज़ा किया, और हमने लाहौर तक जाके आखिरकार कब्ज़ा भी किया था। लेकिन फिर एक से संधि हुई थी और उनकी एक लिखा पढ़त के बाद कि हाँ जी, हम ऐसी गुस्ताखी दोबारा नहीं करेंगे, तो वो वाला एरिया हमने उन्हें दोबारा दे दिया था। लेकिन ये एरिया कहीं ना कहीं मेरे को अछूता सा लग रहा था, मेरी वीडियो से, और जुड़ा हुआ सा लग रहा था हमारे इस वीडियो परिवार से। और जब आज मैं सोहन कौड़ा जी के साथ इस एरिया में आया तो मुझे बड़ा ज़रूरी सा हो गया कि मैं यार ये चीज़ क्यों ना देखूं और इसकी डिटेल में जाऊं। और हालांकि इसके मुतल्लिक एक बहुत अच्छा आर्टिकल चंद्रत्रिका साहब ने लिखा है कि 12 गांव देकर हमने हुसैनी वाला बॉर्डर लिया था। वो वाला ऑडियो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लेकिन ये जो है, ये जो जगह है, ये देखने वाली है और मैं चाहता हूँ कि मैं ये आप लोगों को दिखाऊं। और ये कुछ यूँ है।
इस छोटे से रास्ते से अंदर आने पर मुझे दिखाई देता है इस छत पर बना एक बहुत बड़ा टावर और बंकर का गुंबद। जिसकी तरफ बढ़ने के बाद बरबस ही मेरे कदम वापस मुड़ते हैं। गर्दन ऊपर की ओर उठती है उस टावर की ऊंचाई का अंदाजा लगाने, जहां से हमारे जवान फौजी सरहद पार दुश्मन मुल्क पर निशाना लगाते होंगे। यहां से दूर कहीं 1 किलोमीटर के आसपास वो समाधि स्थल दिखाई देता है जो मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था। अब यहाँ मेरे सामने एक और दरवाज़ा था जिससे मैं अनजान था। आगे जाकर देखा तो नीचे की तरफ का रास्ता भी था जहाँ कम से कम मैं अकेला तो बिल्कुल नहीं जा सकता था। लेकिन अंदर एक और सीढ़ी दिखाई दी जो और ऊपर जा रही थी, जहाँ चढ़ने की मेरी इच्छा तो थी लेकिन अकेले नहीं। इसलिए चुपचाप बाहर की तरफ आ गया और इन दीवारों पर चढ़कर उस वक्त को महसूस करने लगा जब इस जगह पर गोलियां चली थी। उस मंजर को याद करते हुए रोंगटे से खड़े हो जाते हैं और सीना गर्व से चौड़ा कि हमने दुश्मनों को यहीं से मारकर वापस भगाया था। तो ये था वो हुसैनी वाले बॉर्डर का दूसरा हिस्सा और मेरे वीडियो का दूसरा किस्सा जो यहीं समाप्त होता है। लेकिन पंजाब के वीडियो अभी आने बाकी हैं। शुक्रिया।